अपनी जगह पर है। पर ये जो दावा हमारा है वो बार बार मैं देह, मैं शरीर, मैंने ये काम किया, मैं न करता तो कैसे चलता। बोला सिर्फ ये दावा छूटे, देह हमको कोई नुकसान नहीं करती, मन भी हमको कोई नुकसान नहीं करता, पर मन में एक पॉजिटिव नेचर है, मेरा मेरा, मैंने खरीदा, मैंने बनाया, मैंने ऐसा किया, वो जो उसका मन का स्वभाव है वो हमको गिराता है। तो जितने भी स्वभाव हैं, दावे के स्वभाव हम रख के बैठे हैं इस संसार में, बार बार हमको दुख देंगे। तो सूक्ष्म बात को समझो, देह रहेगी, देह कहीं जाएगी नहीं, पर देह अध्यास जो मैं बार बार समझ रहा था कि मैं शरीर हूँ, उसका मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान हो जाने के बाद हमारा देह अध्यास जाता रहेगा, जैसे धागे के निकलने पर पट का नाश। अब कोई शरीर को मैं मार के नहीं आऊंगा, पर एक एक धागा इसका निकला तो पट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें जो हमारा पॉजिटिव नेचर है, स्वभाव, ये शरीर मेरा है, तो धीरे धीरे करके जब हम इसको ज्ञान को लेते हैं तो तंतु निकल गए, अब शरीर है पर धागे निकाल दिए इसमें से, तो इसका अभिमान चला जाएगा। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नेचर है, मन में भी पोजीशन है, मैं समथिंग, और शरीर को दावे से बना के बैठे। ज्ञानी का भी शरीर रहता है पर दावा नहीं है उसका शरीर पर, शरीर को ऐसे छोड़ देता है हवा में सूखे पीपल के पत्ते की तरह। इसको भगवान चलाए, ये जहाँ जाए वो भगवान के हुक्म से जाए, हुक्म के बगैर ये न जाए। तो इस तरह से इसको रहते हैं। हाँ बोलिए। शुक्राने भगवान जी के। हाँ। भगवान जी अभी जैसे बताया कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, शरीर भी कुछ नहीं करता, भगवान के जो सत्ता है उससे शरीर कार्य करता है अपना ऑटोमेटिक, है ना। उसके बाद फिर अपन इसके साक्षी हिस्सा भी बन गए। हाँ, हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आत्मा कैसे कुछ नहीं करती, ये सब कार्य तो हो रहा है, आत्मा के प्रेजेंट में नहीं हो रहा है क्या? आत्मा में, आत्मा के कारण ही तो सब कार्य हो रहे हैं, भगवान के कारण ही तो सब कार्य हो रहे हैं ना, सत्ता है जब ही तो कार्य हो रहे हैं। बराबर। देखो अब इसको आत्मा को जानो, आत्मा क्या होती है। आत्मा आत्मा हम लोग कहते बहुत हैं, ब्रह्म ब्रह्म हम कहते हैं बहुत है। ब्रह्म सत्ता है, सत्ता समझते हैं, सत्ता क्या होती है। जैसे प्राणों में परमात्मा की सत्ता, ब्रह्म सत्ता, ये सत्ता अपने आप में, ध्यान देना, अपने आप में पूर्ण होती है, बिल्कुल ये पूर्ण है। और उस ब्रह्म सत्ता पर सारा ये ब्रह्मांड है खड़ा। अब ये ब्रह्म सत्ता होती है एक एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आई है हम सब में? शास्त्र पढ़ो, गीता में भगवान ने लिखा है संकल्प से एनर्जी आई है। एक विचार है, अरे मैं सब कुछ कर लूंगा, तो आप में शक्ति आ जाएगी। उसी समय विचार करी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, शक्ति चली गई, बटन ऑन और ऑफ हो गया। सारे ब्रह्मांड में आत्मा, ब्रह्म, भगवान, निराकार ब्रह्म, ये ब्रह्म एक सत्ता है, पूरा ब्रह्मांड एक ब्रह्म सत्ता पे खड़ा है। और वो एक ऐसी ब्रह्म सत्ता है जो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। अब जगत का एक एक कण, सब में ब्रह्म सत्ता पूर्ण है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। ये आई कहाँ से हमारे को ब्रह्म सत्ता पूर्ण की ताकत? हमारे संकल्प से। संकल्प क्या है? धीरे धीरे हर बात को जानो। जब देह अध्यास गया, मन का भी ज्ञान, एकदम मन जागृत अवस्था में आ गया, और धन का भी हमारे को ज्ञान हो गया कि धन हमारे तन के लिए प्रारब्ध कर्म अनुसार मिला है। तो जब ये मन की जागृत अवस्था आती है तो हम इस आत्मा को अच्छी तरह से जानने लगते हैं कि ये जो संकल्प है सिर्फ सीयर है, ये देखता है। बोला चुप होके सिर्फ भगवान का नजारा देखो, ये कार्य जगत के आप से आप ही हो रहे हैं। जब ऐसा हमको निश्चय होता है कि जगत अपने आप ही निराकार के हुक्म से चल रहा है, मेरे संकल्प और न करने से कुछ नहीं होगा, निराकार ने पहले ही से संकल्प कर दिया है, ये सारा विश्व चल रहा है। तो जब हम इस तरह से इस संकल्प का ध्यान करते हैं कि भगवान इन द बिगनिंग तुम ही ने ये संकल्प किया, तो मैं तुम्हारे को समर्पित हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप में ये ब्रह्म सत्ता पूर्ण है। पूर्ण सत्ता होने के कारण सारा जो हमको जो कुछ दिखाई देता है ना, ये कार्य आप से आप ही हो रहा है। जैसे सूरज का निकलना,
हवा का चलना, धरती की उर्वरा शक्ति, अग्नि, जठराग्नि जो पेट में भोजन पचाती है, आकाश की नीलिमा, ये आप से आप ही है। हम सब बैठे हैं, हमने किसी ने ये कार्य किया है? धरती को उर्वरा शक्ति डाली हो, सूरज को निकलने का टाइम दिया हो, हवा को चलने के लिए पंप किया हो? कुछ नहीं। देखिए आकाश की नीलिमा, कुछ नहीं किया। जठराग्नि, कौन सी अग्नि अंदर जलाई जिससे हमारा भोजन पचता है और भोजन पचकर हमारे को खून में टर्न करके हमारे शरीर को ताकत देता है। ये कौन सी? देखिए ऑटोमेटिक है। और कैसे ये जागृत होती है? सवेरे उठ के ये अग्नि नहीं जलती, धीरे धीरे करके जैसे सूरज आता है तो दिन शुरू होता है, तो दिन के बाद भूख लगने लगती है। आपको उठते ही भूख नहीं लगेगी, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे। जो असली भूख है आपको 12 बजे के बाद लगेगी। आप देखिए कैसे ये सूरज की गर्मी जब आती है, अग्नि निकली आई और जो है हमारे को लगती है, ये तो हमने सिस्टम बना लिया है, जल्दी घर से जाना है तो जल्दी खा के जाए, ऐसा करके जाए। पर 12 बजे से पहले इस तन को भी कभी भूख नहीं लगती। तुम कभी भी वॉच करो इसको, 12 बजे जैसे 12 बज गए, दिन खत्म हुआ, आपको भूख लगेगी। कुदरत देखो इसकी, अपने आप ही होता है। ये सारी सृष्टि, आंख बंद करो, नाक बंद करो, मुख बंद, कान बंद करो, देखो ये दुनिया खुद ब खुद चलती है। ये है परमात्मा का राज कि कैसे हमारी आत्मा ब्रह्म सत्ता अपने आप ही पूर्ण ये कार्य कर रही है और कोई करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये संकल्प जो परमात्मा ने पहले संकल्प कर दिया, सृष्टि पैदा कर दी, एक चल प्रकृति, एक अचल प्रकृति। चल प्रकृति प्राणों के हिसाब से देखिए सब चल रहे हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, जो कुछ भी है। अचल प्रकृति जड़ में दे दी और बोला दोनों में मैं समान रूप से हूँ, और एक ही संकल्प कर दिया, सारी सृष्टि में मैं हूँ। तो जब भगवान ने अपनी मौजूदगी का संकल्प किया तो ये सृष्टि अपने आप चलने लगी। भूख अपने आप, प्यास अपने आप, नींद अपने आप। कभी वॉच करो शरीर को, हम नींद करते हैं ये नहीं अभिमान, पर नींद शरीर को आ गई, भूख शरीर को लग गई, फलाना क्या शरीर में आ गया, ऑटोमेटिक आएगा। ये है ब्रह्म सत्ता। इसी को भगवान ने कहा है कि मैंने संकल्प किया कि मैं सब जगह प्रेजेंट हूँ, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, कोई जगह मेरे से खाली ना हो। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ ये सब कार्य अपने आप होते हैं। उपस्थिति है, भगवान की उपस्थिति है सारे विश्व में और उसकी प्रेजेंस में सारा कार्य हो रहा है, उपस्थिति में कार्य हो रहे हैं। पर जो कर्ता अभिमान करता है कि मैंने किया, वो फंसता है फल के लिए। कर्ता सो मरता सो भरता, वही करने को कहता है मैंने किया, वही करेगा वही मरेगा। हम न कभी करेंगे न भरेंगे। आज दिन तक मनुष्यों ने कोई कार्य नहीं किया, ये कार्य प्रकृति में आप से आप ही हुआ। देखिए ये कर्म की थ्योरी, एक ही संकल्प सिद्धि। संकल्प ये मैं मौजूद हूँ सब जगह। जैसे नहीं कोई कितना घबराता है, बोला घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अगर समझता है अरे भगवान मेरे साथ है, सारी चिंताएं खत्म। आप इसी दिव्य शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को आप सिर्फ अनुभव करो। जब यहाँ सब है तो यहाँ भी है। हाथ अपने से शुरू करो, यहाँ से लेकर आर पर वेडिंग सब में है। ये भगवान का निराकार संकल्प यह है कि मैं सब जगह हूँ। तो उसकी उपस्थिति ने हमारी सारी संकल्प सिद्धि कर दी। सब कुछ कार्य उसकी मौजूदगी में होता है। कोई बात भगवान से कभी छिपती नहीं। हम इंटेंशनली कितनी बातें छिपाना चाहें, पर वो छिपेंगी कभी नहीं, क्योंकि वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी में सारे जगत का कार्य होता है और वो दृष्टा बन के देखता रहता है। ये सिर्फ हमारे को जानना है। जब दृष्टा बन के वो देख ही रहा है तब कोई बात ही नहीं, कर्ता नहीं बनता किसी चीज का। दृष्टा है वही साक्षी है, वही विटनेस है, गवाही वही देगा। जिसने देखा वो गवाही देगा। जैसे मेरा कॉन्शियस जगा हुआ है तो मैं जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ शरीर के द्वारा, मेरा कॉन्शियस मुझे बताएगा तुम ये कर रहे हो।
और तुम्हारे कर्म करने का इंटेंशन क्या था, मतलब क्या था, वो भी मेरे को पता है। वो सब बताएगा। क्यों तुम ये करना चाहते थे, क्यों तुम उठे, ये कर्म तुम्हारे हाथ में मौजूद है, वो हमारे भीतर। और ऐसे ही सारे विश्व में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। उसकी उपस्थिति में सारे कार्य होते हैं। मगर हम कहते हैं नहीं, मैंने तो छुपके किया, वहां भगवान मौजूद नहीं था। पर जो ज्ञानी जानता है कि परमात्मा था क्या नहीं, उसकी मौजूद के सिवाय ये कर्म नहीं है। उसकी जब आते हैं परमात्मा सब जगह व्यापक, तो व्यापक तत्व होने के कारण वो तो सब जानता है। पर ये सृष्टि बनी कैसे? एक संकल्प से, मैं सब में। तो ब्रह्म सत्ता सब में आ गई पूर्ण, तो कार्यक्रम भी अपने आप चलने लगा। पर इसको हम भुलाकर अहमता में आ गए, मैं करता हूँ। तो कर्मों के फल हमारे को मिले, करे भगवान और कहें हम अपने नाम लिखें। तो एक पाप करते हैं ना, तो यही पाप करते करते बहुत सारे पाप कर लिए, तो अब इनकी सजा मिलती है। और न करो ये पाप, करता बनेगा तो हर बात से छूट गए। कैसा है, समझ में आ रहा है? एक संकल्प से दी, एक निराकार ने बोला सिर्फ मैं मौजूद हूँ सब में, मेरी उपस्थिति या कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? संशय दूर हुआ भगवान जी। हाँ, अभी आपने बताया, उससे संशय दूर हो गया। हाँ, कि एक सत्ता ही व्याप्त है, उसी के द्वारा पूरा कार्य हो रहा है। हाँ, ये सूक्ष्म ज्ञान समझ में आ गया। बिल्कुल। तो इस तरह से परमात्मा की सत्ता मानो। हाँ, परमात्मा ही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड भी वही है। जहां भी है ये परमात्मा है, उसकी मौजूदगी देखो। तो हम अपना अहम हटाकर उसको देखते हैं, तो हमारे को ये ज्ञान पूरा धीरे धीरे समझ में आ जाता है। पर जब हम अपने अभिमान से मैं अपने को देखता रहूंगा, तो ये ज्ञान कभी हमारे अंदर नहीं जाएगा। और थैंक्स।